श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, कल की जो ऑनलाइन बैठक में चर्चा हुई, उसके बाद जो हमने रक्षाबंधन के पर्व का निर्णय दिया, पहले वो बताता हूँ, फिर इस पर जो मेरे पास कमेंट आए उन पर चर्चा करेंगे। पहले क्या फाइनल हुआ, तो हम सभी लगभग 24 से 33 लोगों ने मिलकर, इसमें विद्वान लोग सम्मिलित हुए थे। उन सब के निर्णय के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व संवत 2079 शक 1944 श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी गुरुवार दिनांक 11 अगस्त 2022 को रात्रि 8:54 के बाद मनाया जाना निश्चित हुआ है। अब नेपाल में क्या स्थिति रहेगी, तो चूंकि नेपाल हमसे 15 मिनट पूर्व है, इसलिए इसमें 15 मिनट जोड़ देंगे बस। भारत में भद्रा समाप्त 8:54 पर होगी रात्रि में, तो 5 और 4 9:09 पर नेपाल में भद्रा समाप्त होगी। नेपाल में भद्रा समाप्त होगी। अब ये ही पोजीशन इस तिथि पर आती है। इस तिथि पे बात ये करते हैं कि 10:41 पर चतुर्दशी समाप्त हो रही है, तो इसमें 15 मिनट जोड़ देंगे, तो 10:56 पर नेपाल में वो ये चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। ऐसे ही 6:55 पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र भारत में समाप्त हो रहा है, इसमें 15 मिनट जोड़ देंगे तो 7:10 हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें 15 जोड़ेंगे तो 28:25 हो जाएंगे श्रवण नक्षत्र की समाप्ति के। तो नेपाल में रक्षाबंधन कब मनाना है, 11 अगस्त 2022 को 9:09 के बाद में। अब बहुत सारे कहते हैं कि साहब हमारे इधर तो भौगोलिक स्थिति ऐसी है, तो साहब आप भौगोलिक स्थिति में चाहे आप आकाश में उड़ रहे हों अंतरिक्ष में, या आप रेगिस्तान में हों, या पहाड़ की चोटी पर बैठे हों, या समतल भूमि पर हों, या आप भूमि के भी अंदर बैठे हों 50 किलोमीटर, तो भी रक्षाबंधन मनाने में कहाँ कोई दिक्कत आ रही है। भौगोलिक स्थिति बदलने से सिद्धांत नहीं बदलते हैं। अमेरिका में वही सिद्धांत लागू होगा तिथि निर्णय का, और भारत में वही होगा, लंका में वही होगा, नेपाल में वही होगा, पाकिस्तान में वही होगा, इधर हम रूस चले जाएं या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। तिथि निर्णय के सिद्धांत किसी भी स्थिति में नहीं बदलते हैं। इसलिए कोई ये ना कहें कि हमारे यहाँ की तो भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है, इसलिए हम 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाएंगे। अब इसमें एक बात और आती है, कोई कहते हैं साहब प्रतिपदा युक्ता पूर्णिमा अच्छी मानी गई है। अरे भाई, युक्ता ऐसे नहीं होती है, वो पूर्णिमा दूसरे दिन थोड़े समय के लिए रहने वाली है। थोड़ा समय कितना है, मैं श्री भादव माता पंचांग से बताता हूँ। ये हमारा श्री भादव माता पंचांग है जो आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर जो पूर्णिमा दी गई है श्रावण शुक्ल पक्ष की, वो 2:28 है, सुबह 7:07 तक। तो सिर्फ 2:28 है, वो 6 होती, मतलब त्रिमुहूर्त 6 से भी थोड़ा अधिक, परंतु 6 मान लें राउंड में, मध्यम मान से 6 अगर कोई तिथि है तो वो दूसरी तिथि से युत होगी, अन्यथा युत नहीं कहलाएगी। केवल उदय काल में 1-2 पल है और आप कहेंगे देखो ये पूर्णिमा समाप्त हो रही, इसके साथ प्रतिपदा युत हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको युत नहीं कहेंगे। उसके लिए शास्त्रों ने परिभाषा दी है कि 6 न्यूनतम होना चाहिए, तो वो अगली तिथि से युत होगी, और वो अगली तिथि उससे युत होगी और वो इससे युत होगी, दोनों एक दूसरे से युत होगी 6 होने पर।
अन्यथा नहीं होगी। बात खत्म। और दूसरे दिन पूर्णिमा 2:28 पल ही हैं, 7:07 पर समाप्त हो रही है। और नेपाल में 15 मिनट और जोड़ दें तो 7:22 पर समाप्त हो रही है। वहाँ भी त्रिमुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा नहीं है उदय काल में, इसलिए नेपाल वाले भी रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 को ही मनाना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत बात है। अब उसके बाद यदि कह देंगे हमारे तो हम हमारे हिसाब से चलेंगे, कोई किसी भी हिसाब से चले, भारत में भी कोई किसी भी हिसाब से चले, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। आप कभी भी रक्षाबंधन मनाएं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। परंतु शास्त्र की जब बात करें तो शास्त्र की बात करें तो ये बात आपके सामने है। 11 अगस्त 2022 को भद्रोत्तर मनाना है। अब बहुत सारे ये कहते हैं कि भद्रा तो मृत्युलोक में है ही नहीं है। अरे भाई, जिनने इतने धर्म ग्रंथ लिख दिए, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और काल माधव, कृत्यसार समुच्चय, जय सिंह कल्पद्रुम, हेमाद्री आदि 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 ग्रंथ जो और भी हैं, ये तो मैंने कुछ नाम बताए, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनसे धर्म का निर्णय किया जाता है। और उन लोगों ने भी अपने हिसाब से नहीं लिखा, उन लोगों ने भी पुराणों को पढ़ा और पुराणों से उठा के यहाँ लिखा है, नकल करी केवल, और उसमें थोड़ा उनका अपना मत लिख दिया कि इस प्रकार का ये बता रहा है तो ऐसा होगा। अब आप कहेंगे साहब अभी का जो समय है उसमें ये मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है? जब ये ग्रंथ लिखे गए थे तब न कोई रोड था और न कोई रास्ता था। जब भारी वर्षा होती थी, वर्षा भी बहुत अधिक होती थी, उस समय कीचड़ भी बहुत होता था, उस समय ये ग्रंथ लिखे गए। और जब उस समय ये ग्रंथ लिखे गए थे तो हमारी बहनें राखी बांधने जो उस समय आती थी, उन लोगों की बहनें, तो वो कैसे आया करती थी। अब आप कहते हैं मेरी बहन तो ठीक राखी बांधने के टाइम पे आती है, फिर उसको घर जाना होता है, तो वो बहनें फिर कैसे आती थी? अब आप कहेंगे वो तो रुकने के हिसाब से आती थी। अरे रुकने के हिसाब से आती थी तो आपकी बहन इतनी व्यस्त है तो राखी मत बंधवाओ ऐसी बहन से कि बहन तेरे को भी फुर्सत नहीं, मेरे को भी फुर्सत नहीं, तू तेरे घर में मेरे घर। और अपने को ज़्यादा ही ज़रूरत है तो अपन खुद जाके बंधा लोगे यार, रात्रि में वो कहाँ बांधने आएगी। तो ये कुतर्क वाली बातें हैं कि रात्रि में बहन राखी कैसे बांधेगी। जब वो ऐसे कीचड़ में चलकर राखी बांधने आ जाया करती थी अपने भाई के, तो आज तो हमारे पास 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं, और 4 व्हीलर में बटन दबाया और 60 किलोमीटर क्या 100 किलोमीटर भी है तो राखी बांध के वापस बहन जा सकती है। 9 बजे राखी बांधना है और 50 की स्पीड पर चलाओ तो 2 घंटे आने के लग रहे हैं 100 किलोमीटर आने में। तो 100 किलोमीटर आने में 9 बजे आना है तो 7 बजे शाम को वहाँ से निकले, 9 बजे आए, 15 मिनट में राखी बांधे, क्योंकि अत्यंत व्यस्त है आपकी बहन और आप भी अत्यंत व्यस्त हैं और उसको वहाँ भी निपटाना है। तो फिर फास्ट 15 मिनट तो बहुत बता दिए, राखी बांधे और 10 मिनट में भोजन करे, 15 मिनट में करे, या पहले बुला लो उसको, भोजन तो पहले भी करा सकते हैं। आधे घंटे पहले बहन आई 8:30 बजे, तो 6:30 बजे वहाँ से निकली, 8:30 बजे आई, भोजन कराया, बातें करी, आईएमपी, क्योंकि आप भी व्यस्त, आपकी बहन भी व्यस्त, क्योंकि वो राखी बांधने के टाइम पर ही आके उपस्थित होती है, इसलिए उससे ज़्यादा बात नहीं करना। केवल बात करी, तू ठीक मैं ठीक, तेरे घर सब स्वस्थ मेरे घर सब स्वस्थ, बांध राखी और निकल तेरे घर, बटन दबाए जैसे वो निकल जाएगी। ठीक है, उसने राखी बांधी 9 बजे फिक्स, 9:05 पर आपने राखी बांधी और फट से निकली बाहर और 9:10 पर आपकी बहन रवाना, तो 11:10 पर वो अपने घर पहुंच जाएगी। सो भी सकती है और फिर उसके घर भी राखी बांधना है तो बांध सकती है, निश्चित के पहले पहुंच जाएगी। तो ये तो हुई बहन वाली बातें, क्योंकि बहन वाले भाइयों ने मेरे बहुत फ़ोन किए कि क्या हमारी बहनें रात में राखी बांधने आएगी क्या? तो क्यों नहीं आएगी?
अगर वो भाई को मानती है तो एक दिन आके रुक जाए, रात रुक जाए, क्या फर्क पड़ रहा है। अरे उसको वहाँ भी राखी बांधनी रहती। पूर्व समय में जब रोड नहीं थे, कीचड़ हुआ करता था, तो वो कैसे वापस जाती थी राखी बांधने? 100 किलोमीटर क्या आके जा सकती थी? नहीं जा सकती थी। तो इस प्रकार व्यर्थ की कुतर्क वाली बातें न करें। और रक्षाबंधन रात को 8:54 के बाद मनाएं। और नेपाल का समय मैंने निकाल के बता दिया कि किस प्रकार से 9:09 के बाद वहाँ पर रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए। अब कुछ जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं, एक प्रश्न आया है कि भाई ये तो सामाजिक पर्व है, इसमें पूरा दिन शुभ माना जाना चाहिए, कोई समय निर्धारित नहीं करना चाहिए। तो समय निर्धारित करने वाले आप और मैं दोनों नहीं हैं। समय का निर्धारण तो हमारे ये धर्म ग्रंथ लिखे इनने किया है, और इनने भी नहीं किया, इनने भी पुराणों से लिया है, और पुराणों में वेद व्यास जी ने लिखा है। तो क्या उनमें दिमाग नहीं था जो गलत लिख दिया? 18 पुराण जो व्यक्ति लिख सकता है उसमें कुछ तो दिमाग होगा, तो ही उनने भद्रोत्तर लिखा है, मतलब समय का निर्धारण किया है। और जब समय का निर्धारण किया है तो हमको उस समय को मानना चाहिए। और अगर हम कहते हैं कि नहीं ये सब गलत हैं, तो सारे पुराणों वगैरह को छोड़ो, मारो गोली, और वेद व्यास जी को भी मानना छोड़ो और एक अलग धर्म की स्थापना करो। क्योंकि हम तो इस सनातन धर्म के पुराण ही नहीं मान रहे, धर्मशास्त्री नहीं मान रहे। हम कह रहे नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, पूरा दिन शुभ है और ये सामाजिक पर्व है। तो आप ये बताएं कि वर्ष भर में असामाजिक पर्व कौन सा आता है, उसके लिए समय का निर्धारण करेंगे, और बाकी जो सामाजिक पर्व है उसके लिए समय का निर्धारण नहीं करेंगे। मुझे तो वर्ष भर में जितने व्रत पर्व आते हैं सभी सामाजिक ही लगते हैं। फिर तो किसी व्रत पर्व के लिए समय का निर्धारण किया जाना उचित नहीं लगता है। ये हास्यास्पद बात है। अब एक प्रश्न और आया था, वो क्या आया था उसको मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। देखिए, उसमें लिखा गया था पूर्णिमा तिथि के पूर्व अर्धभाग को भद्रा रहती है। बात सत्य है, रहती है। पूर्णिमा के चतुर्थ प्रहर आदि की 5 घड़ी 2 घंटे भद्रा का मुख कहलाता है। पूर्णिमा के चतुर्थ प्रहर के आदि की 5 घड़ी, चौथे प्रहर के प्रारंभ की जो 5 घड़ी है वो भद्रा का मुख कहलाता है। इसमें शुभ कार्य वर्जित हैं। पूर्णिमा के तीसरे प्रहर की अंत की 3 घड़ी 72 मिनट भद्रा की पूछ के लिए थी। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि पूर्व भाग की भद्रा रात्रि में होवे तो भी वह शुभ माननी चाहिए। तो इस बार पूर्व भाग की भद्रा दिन में है और रात तक चली गई है, तो रात में उसको शुभ मान लो। ठीक है, आप कह रहे हो मानते हैं। चंद्रमा मकर राशि का हो तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है, और जिस लोक में भद्रा का वास हो उसी लोक में उसका फल होता है। ये स्तोत्र है, इनने लिखा है मूर्त चिंतामणि से, इनने ये बात ली है। तो भाई आपने जो मूर्त चिंतामणि से मत उठाया, तो जिनने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे 1200 पृष्ठ के, क्या उनकी बुद्धि में ये नहीं आया था कि रक्षाबंधन के दिन तो पूर्णिमा होती है, और पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र भी होता है, और उसमें मकर का चंद्रमा ही होगा, और मकर का चंद्रमा है तो उसमें भद्रा का वास पाताल में ही होगा। क्या वे नहीं जानते थे? फिर भी वे क्या लिख के गए? भद्रायाम द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी च, अर्थात भद्रा में ये 2 कार्य करना निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथों ने वर्ज किया है। वर्ज उनने किया है, हम नहीं कर रहे हैं। उनने ये कहीं भी नहीं लिखा है कि भद्रा का ये परिहार है। होली के लिए तो फिर भी उनने लिखा है निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु सभी शास्त्रों में कि यदि निषिद्ध के बाद तक भद्रा हो तो ऐसी स्थिति में भद्रा के अंदर ही होलिका का दहन करे, उसका मुख छोड़कर। पर यहाँ इन धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है कि पूंछ में रक्षाबंधन कर ले, या मुख में कर ले, या पेट में कर ले, या सिर में कर ले। कहीं का कोई विधान प्राप्त नहीं होता है। और हम कहीं का उठाकर नियम कहीं लगा दे, वो नहीं चलता है। हो रहा है फोड़ा और इलाज कर रहे हैं बुखार का, हो रहा है टीबी की बीमारी
और इलाज कर रहे हैं पेट दर्द का, वो कहाँ लागू होगा? पेट दर्द वाली गोली आप टीबी वाले को खिलाओगे, ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। उसी प्रकार ये सिद्धांत मुहूर्त ग्रंथों में लिखा गया है, वो भी मुहूर्त चिंतामणि, नाम से देखिए मुहूर्त चिंतामणि, अर्थात वो मुहूर्त निकालने के विधान की पुस्तक है और उसमें लिखा गया है। जब व्रत पर्व के निर्णय के सिद्धांत हैं, उनके निर्णय के सिद्धांतों में भद्रा का विवरण नहीं आया है। भद्रा का विवरण आप कहेंगे आया तो है, आया है का अर्थ है वो इस प्रकार से आया है कि भद्रा में कार्य नहीं करना, इस प्रकार का विवरण नहीं आया कि भद्रा में करना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो मुहूर्त चिंतामणि के सिद्धांत यहाँ नहीं लगेंगे, और लगेंगे तो हमारे विद्वान वेद व्यास जी नहीं जानते थे क्या? वो सब जानते थे, दिव्य दृष्टा थे और भगवान नारायण के अवतार थे, तो उनको तो कहने की जरूरत नहीं लगती है। अब उनको भी आप गलत ठहरा के और कहना चाहेंगे भद्रा तो पाताल लोक में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप स्वयंभू हो गए और उन नारायण से आप बड़े हो गए। एक नई धर्म निर्णय की पुस्तक लिख डालिए। अब आगे लिखते हैं कि श्री मंडपति विक्रमादित्य राजा संवत गुणश्री वर्षे श्रावण मासी शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि मान गुरुवार 11/8/22 पूर्वान्न 10:38 IST से शुक्रवार 12/8/22 तक 7/5 IST तक हैं। स्त्रोत निर्णय सागर पंचांग है। इनने ये तिथि वगैरह के जो मान लिए हैं लेख बनाने वाले आदरणीय मृत्युंजय जी गर्ग साहब हिमाचल से, इनने मुझे ये लेख भेजा है। चंद्रमा पूरी तिथि अवधि तक मकर राशि में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। निष्कर्ष श्रावणी पूर्णिमा अथवा रक्षाबंधन पर्व वर्ष गुणसी में भद्रावास पाताल लोक में होने से मनुष्य लोक में इसका कोई प्रभाव नहीं है। पूरी तिथि अवधि शुद्ध है। तो ये कैसे शुद्ध है भैया? मैंने इसका निराकरण आपको पहले बता दिया कि ये नियम मुहूर्त ग्रंथों के नियम व्रत पर्व के निर्णय में कदापि प्रयोग में नहीं किए जाते हैं। समझ चुके होंगे आप इतनी सी बात में। और मुहूर्त ग्रंथों में आपात स्थिति में इनको लेने का लिखा गया है कि यदि कोई आग लग गई हो और आपको भगना हो, कहीं या यात्रा से आए हों और अत्यंत विकट परिस्थिति हो, लड़ाई झगड़े, और अब आपको घर के अंदर जाना ही है और काम करना ही है, तब ऐसी स्थिति में भद्रा का परिहार देखकर आपको कार्य करना चाहिए। अन्यथा अपने शुभ का चाहने वाला कभी भी भद्रा में शुभ कार्य को न करें, ये विधान पाया जाता है। अब देखिए, एक नवराज जी शर्मा साहब बूंदी से लिखते हैं, इन आधुनिक धर्माचार्यों से मेरा प्रश्न है कि आगामी रक्षाबंधन पर पूर्णिमा तिथि का भवोग 51 घटी है। यदि 55 घटी होता तो रक्षाबंधन रात्रि में 11 बजे बाद मनाते क्या? इनका प्रश्न है। एक और बार इनने लिखा है, गुरु साहब प्रणाम, रात्रि की सभा बहुत सुंदर रही, आगे भी ऐसा आयोजन हो जिससे जो छोटे दर्जे के विद्वानों को फायदा हुए। तेरी मेरी कुछ शंका रह गई है क्योंकि रात को मेरे को समय नहीं मिल पाया। अगर आगे जाकर पूर्णिमा 5 घड़ी 30 पल या फिर 4 घड़ी हो, चतुर्दशी को भद्रा 11 बजे रात्रि के समाप्त होती हैं, तो फिर उस समय क्या निर्णय रहेगा? इस संबंध में भी कुछ विचार विमर्श हो जाए तो ठीक रहेगा, भविष्य में हमारे काम आएगा। सीताराम, यह प्रश्न तो मेरे को रात में करना था पर लेकिन समय नहीं मिल पाया, इसलिए पुनः आपको कष्ट दे रहा हूँ। सभी शास्त्र 3 मुहूर्त पूर्णिमा कर रहे हैं तो फिर वह 3 मूर्ति भी नहीं होगी और प्रथम दिन भद्रा भी। बिल्कुल, देखिए, अगर शास्त्रार्थ होता है तो शास्त्रार्थ के ढंग से हो तो उसका समाधान हो सकता है, परंतु यदि शास्त्रार्थ न होते हुए वो कुतर्क किए जाए तो भगवान को भी गलत ठहराया जा सकता है। वो किस प्रकार से? जब विवस्त्र होकर गोपियां नदी में स्नान कर रही थी और भगवान उनके कपड़े लेकर ऊपर पेड़ पर बैठ जाते हैं, तब वे कहती हैं कि मेरे कपड़े दे दे कृष्ण, तो भगवान कहते हैं तुमने ये गलत किया है, कपड़े खोलकर इस प्रकार से नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। उनको लगा, आभास हुआ
कि हमें शर्मिंदगी हो रही है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने यहाँ आकर कपड़े उठाए, उसी प्रकार यदि कोई दूसरे 5-4 जने आ जाते और हम कपड़े खोलकर स्नान कर रही हैं तो हमारी क्या स्थिति होती है। तो अब आप ये कहेंगे भगवान कृष्ण को ये कपड़े लेके भगने की कहाँ जरूरत थी? अगर वो भगवान थे तो उनको समझा सकते थे, ये उनने गलत किया। तो ये कुतर्क हो जाता है। भगवान हैं, वे स्वयं समर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं। तो देखिए, कुतर्क से भगवान को भी गलत ठहरा सकते हैं, जैसे गोपियों के समय का उदाहरण लेके कि उनने गलत किया है। बहुत सारे कहते हैं भगवान कृष्ण को 1000 पत्नियां रखने की क्या जरूरत थी? क्या एक नहीं रख सकते थे? क्या 2 नहीं रख सकते थे? भाइयों, उनकी कथा पर जाओ तब पता चलेगा। तो ये कुतर्क के आगे तो सबको गलत ठहराया जा सकता है कि ये उचित निर्णय नहीं है। तो ये कुतर्क हैं। आपने तिथि की उत्पत्ति नहीं पढ़ी और कुतर्क करने लग गए, तब आपका उत्तर कहाँ मिलेगा? शास्त्र में लिखा है कि सप्तवृद्धि दशक्षयः, तिथि का मान मध्यम मान 60 घटी माना गया है। इसमें 7 की वृद्धि होगी तो 67 घटी हो जाएगी, और यदि 10 का क्षय होगा, 7 की वृद्धि हुई तो 67 घटी हुई, और 10 का क्षय हुआ तो 50 घटी की हो गई। अब आप कहेंगे वो 40 घटी की तिथि हो गई, तो 40 घटी का कुतर्क वालों की तिथि हो सकती है, पर सुतर्क वाले जो गणित के जानकार हैं उनकी तिथि का न्यूनतम मान 50 घटी होगा। ठीक है, यहां तक तो आप संतुष्ट हो गए होंगे। अब बात करते हैं, अगर 50 घटी है तो आधी तिथि पूर्णिमा आदि कितनी हुई? 25 घटी की हो गई, अर्थात आपकी करण कितनी हुई? 25 घटी की हो गई। अब आप कह रहे हैं रात्रि 11 बजे बतरा समाप्त है, रात्रि 11 बजे बद्रा समाप्त हुई तो रक्षाबंधन कब मनाएंगे? क्या 11 बजे, रात्रि 11 बजे बाद मनाएंगे? पर आपने इस पर पहले अर्थ नहीं लगाया कि जब 11 बजे होगी तो ये 25 घटी जो हमारी भद्रा रहेगी, 25 घटी भद्रा मतलब यहाँ समाप्त हो जाएगी। भद्रा यहाँ समाप्त हो जाएगी तो आधी पूर्णिमा और बचेगी, क्योंकि पूर्णिमा का पूर्व का आधा भाग भद्रा है। जब पूर्णिमा यहाँ समाप्त होगी तो इसके बाद 25 घटी और रहेगी पूर्णिमा। तो देखो 25 घटी और पूर्णिमा रहेगी, तो 25 घटी के मैं घंटे बना देता हूँ। 25 और 2 का गुणा कर, 25 और 2 का नहीं, इसमें 5 का भाग 25 और 5 दूनी 10 घंटे हो गए। 25, 5 दूनी 10 घंटे हो गए। मतलब रात को 11 बजे के बाद 10 घंटे तक पूर्णिमा रहेगी। तो इसमें 10 घंटे और जोड़ दो, तो 11 और 10 21, मतलब इसमें से 12 घटा लो, क्योंकि रात को 12 बजे से 1 बज जाएगी, तो 9 बजे तक हमारी भद्रा रहेगी दूसरे दिन। अब दूसरे दिन 9 बजे तक भद्रा रहेगी, उसमें से जो है आप 6:08 आज का सूर्योदय घटा दो। आज का सूर्योदय मतलब आज का सूर्योदय का अर्थ है पूर्णिमा के दिन का सूर्योदय। पूर्णिमा के दिन का सूर्योदय घटाते हैं तो 52 बचे और 3 बचे। अब इसमें 2.5 का गुणा करना है तो 5 का गुणा कर 2 का भाग लगा देंगे। 5 दूनी 10, 55, 25 और 1 26, 5 तिया 15। अब इसमें भाग लगा दो 2 का, 2 7 14। ठीक है, और यहां पर 2 बचेंगे, 3 नहीं बचेंगे, गलत लिखा गया, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएंगे। इसमें 2 का भाग लगाया, 5 आए, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 0। अब 60 या 60 से अधिक हो पल तो 60 का भाग लगाना। 60 का भाग लगा के आगे बढ़ा दो तो 2 आगे जुड़ जाएंगे और 10 बच जाएंगे। मतलब दूसरे दिन 7 घटी 10 पल पूर्णिमा होगी।
दूसरे दिन 7-10 पूर्णिमा होगी तो वो साकल्यपादिता तिथि हो गई, 3 मुहूर्त से अधिक हो गई। यदि आपकी भद्रा चतुर्दशी के दिन रात को 11 बजे तक रहेगी तो हमारा रक्षाबंधन दूसरे दिन होगा, उदय वाली पूर्णिमा के दिन, क्योंकि दूसरे दिन साकल्यपादिता तिथि हो जाएगी पूर्णिमा, 7 घटी हो जाएगी, हमें 6 घटी चाहिए। तो रात को 11 बजे कदापि रक्षाबंधन नहीं आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतम 9:30 बजे तक, बस उससे ऊपर नहीं जाएगा। हाईएस्ट के भाई हम तो बिल्कुल तो कभी 9:45 बज जाएगी, बाकी 9:15, 9, 8:30, 8 ये वाली स्थिति रहेगी। इसलिए आप सतर्क करते हुए प्रश्न करें तो ठीक रहेगा। ये इस प्रकार हमारी जो पूर्णिमा साकल्यपादिता तिथि होगी और वो अगले दिन तक रहेगी। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि साकल्यपादिता तिथि क्या है, क्यों है, कैसे है। अब जो कुछ कह रहे हैं कि प्रतिपदायुता तिथि, तो प्रतिपदा युता तिथि पूर्णिमा कब बनेगी? देखिए 7 घटी 10 पल है, 6 घटी से अधिक यदि तिथि होगी तो वो प्रतिपदा से युक्त हो जाएगी। 6 घटी से अगर वो कम है तो प्रतिपदा युक्त नहीं होगी। ऐसी स्थिति में हम उसको युक्त नहीं कहेंगे। अगर 6 घटी से पूर्णिमा कम है और उसमें प्रतिपदा आ जाती है और रक्षाबंधन मनाते हैं तो हमारे घर में हानि निश्चित होगी। इसलिए प्रतिपदा में रक्षाबंधन नहीं किया जाता है। हाँ, परंतु पूर्णिमा युता प्रतिपदा में रक्षाबंधन करने का नियम है। युता कब होगी? जब वो पूर्णिमा न्यूनतम 6 घटी होगी। युता शब्द का अर्थ है ये नहीं पूर्णिमा सूर्योदय में थोड़ी सी है और प्रतिपदा आ गई तो वो युता हो गई, वो युता नहीं हुई। आप युता शब्द को पहले अच्छी तरह से परिभाषित करें, उसके बाद कोई भी व्रत पर्व का निर्णय दें तो उचित रहेगा। यदि फिर भी किसी के दिमाग में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो आप भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके नाम सहित बता देंगे कि अमुक ने ये प्रश्न किया और इसका ये समाधान है। देखिए, कुतर्क न करें, सुतर्क करें कि रात को 11 बजे बाद, तो आप पहले तिथि की उत्पत्ति जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न न करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। और जो नवराज जी शर्मा साहब ने मुझे जो प्रकरण भेजा है वो भी उनने अपना नहीं भेजा है, उनको भी किसी अलग व्यक्ति ने भेजा है। उनने तो उसकी कॉपी करके मेरे को भेजा है और उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसे लोग भी कुतर्क कर रहे हैं, तो इसका क्या समाधान है एक बार बता दें ताकि सामने वाले को बता सकूं। तो आज का प्रकरण समाप्त करते हुए हम विदा लेते हैं और आप 11 अगस्त को निसंकोच होकर, निडर होकर रक्षाबंधन पर्व को मनावें। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।